kept out from the old जूनागढ़ यूनो के पास जाने से earth of freedom we have enjoyed. वो भी रात की बात नहीं है। अब एक विवाद यह भी है कि वल्लभ भाई पटेल का अंतिम संस्कार सम्मान से नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि नेहरू जी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में गए ही नहीं। 2013 में उनका बयान खूब छपा और अमित शाह ने 2022 में आनंद की एक रैली में कहा कि पटेल का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से नहीं किया गया और इस तरह की बातें अक्सर गाहे बगाहे आ जाती हैं। अब इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। एक तो ये तस्वीर बताती है कि नेहरू पटेल के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। इन तस्वीरों के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। अब सवाल ये कि अंतिम संस्कार सम्मान से हुआ या नहीं। भीड़, तोपों की सलामी, पीएम और राष्ट्रपति के पूरे अंतिम संस्कार में मौजूदगी, लाखों की भीड़ और एक हफ्ते के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, क्या ये सम्मान नहीं है? पटेल के निधन के बाद नेहरू पर एक आरोप और लगाया जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम संस्कार में जाने से मना किया था। इस दावे के समर्थन में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान कन्हैया लाल माणिक दास मुंशी की किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम को कोट किया जाता है। दरअसल मुंशी जी ने दावा किया कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से रोका था। यह किताब 1967 में आई थी, पटेल के निधन के 17 सालों के बाद। लेकिन सरदार पटेल के निधन के महज 1 घंटे बाद यानी 10:45 पर संसद ने पटेल को श्रद्धांजलि दी। जी हां, सिर्फ 1 घंटे के बाद। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, ये संसद की उसी दिन की कार्यवाही का ऑफिशियल रिकॉर्ड है और संसद में नेहरू ने किस तरह भावनात्मक भाषण दिया, इसमें उसका उल्लेख है, उसका जिक्र है। लेकिन 2 बातें उल्लेखनीय हैं। संसद में नेहरू ने कहा कि माय कलीग मिस्टर राजागोपालाचारी एंड आई आर गोइंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू पे आवर लास्ट ट्रिब्यूट एंड होमेज टू हिम इन बॉम्बे। आई अंडरस्टैंड दैट द प्रेसिडेंट हैज आल्सो decided to go to Bombay immediately and the speaker sir went early this morning. इसी भाषण में उन्होंने कहा कि कई दूसरे सांसद भी अंतिम संस्कार में जाना चाहते होंगे, लेकिन चूंकि सरदार पटेल काम के प्रति समर्पित नेता थे और वो नहीं चाहते होंगे कि हम सभी काम छोड़कर वहां पर जाएं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दुख के इस पल में ज्यादातर लोग यहां रुके क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। सर, इसीलिए मैंने अपने कुछ साथियों को यहां पर रुकने को कहा। लेकिन राजगोपालाचारी जी, जो शायद हम सभी में सरदार पटेल के सबसे पुरानी साथी और कॉमरेड हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए और इसी तरह पटेल के जो पुराने साथी हैं उन्हें भी जाना चाहिए। इसी भाषण में नेहरू ने कहा कि एंड प्रेसिडेंट शुड ऑल्सो गो। जी हां, नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति को भी जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये उस दिन का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड भी कहता है। यानी नेहरू ने संसद में पटेल के निधन के महज 1 घंटे बाद यह कहा कि पटेल के पुराने साथियों और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जरूर जाना चाहिए। लेकिन संसद में कहे उनके भाषण पर आलोचक ध्यान नहीं देते। 1967 में आई एक किताब में मुंशी जी की बात को ज्यादा वजनदार बताने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि के.एम. मुंशी और नेहरू के बीच कई मुद्दों पर जबरदस्त विवाद रहा है। कमाल है, वैसे मुझे इस वक्त वो दृश्य भी याद आ रहा है जब नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हुआ था और उस वक्त कई मंत्री उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना चाहते थे, लेकिन कहा यही गया कि मोदी जी की तरफ से उन्हें वहां जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते थे कि नेता काम छोड़कर वहां पर जाएं। इसके अलावा खुद पीएम मोदी भी मां को मुखाग्नि देने के कुछ ही देर बाद उसी दिन से देश के काम में जुट गए। सरकार के ही संस्कृति मंत्रालय के अधीन चल रहे नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज के तहत बने पोर्टल sardarpatel.nvil.in के अनुसार पटेल के निधन की खबर मिलते ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम नेता मुंबई में वहां पहुंचे, जहां 6 मील लंबा जुलूस पटेल को श्रद्धांजलि देने को तैयार था। क्वींस रोड के शमशान गृह में रात करीब 7:20 पर अंतिम संस्कार उनके बेटे दाहिया भाई ने किया।